दोस्तों नमस्कार। अब बिहार चुनाव के पहले चरण के रण की तस्वीर पूरी तरीके से साफ होने लगी है। पहला चरण का चुनाव 6 तारीख को है। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और अब ऐसे में इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि पहले चरण के रण में किस तरीके का मुकाबला बिहार की 121 सीटों पर देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि जिन 121 सीटों पर चुनाव हो रहा है, माना यह जा रहा है कि सीधी टक्कर एनडीए और महागठबंधन के बीच में है। हालांकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और जन स्वराज भी पूरी ताकत से कई सीटों पर ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हम सब जानते हैं बिहार के चुनाव में 2 चरणों में इस बार चुनाव है, 6 नवंबर को और 11 नवंबर को। 6 नवंबर को बिहार की 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि 11 नवंबर की अगर बात करें तो 122 सीटों पर बिहार में वोट डाले जाएंगे। 6 नवंबर जिन सीटों पर 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, अगर उस पे हम पिछले बार किस तरीके का परिणाम देखने को मिला था उसकी अगर हम बात करें तो यह आंकड़ा भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा पूरी चीजों को समझने के लिए। तो आपको बता दें दोस्तों कि पिछली बार हमने देखा था 2020 के चुनाव में कि किस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक तरीके से मुकाबला बराबरी पर छूटा था और बार बार महागठबंधन के लोग अपने भाषणों में इस बात का जिक्र भी करते हैं कि 12,000 का केवल अंतर था एनडीए के वोट में और महागठबंधन के वोट में एनडीए की सरकार बन गई। गठबंधन का जो स्वरूप बदला है वो बस केवल इतना बदला है कि लोक जनशक्ति पार्टी पिछली बार अकेले चुनाव लड़ रही थी कई सीटों पर, खासकर जेडीयू के खिलाफ। इस बार क्या हुआ है कि एलजेपी 2 भागों में है और एलजेपीआर जो प्रमुख घटक है उसमें वो एनडीए के अंदर है। और एक बदलाव ये हुआ है कि पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा भी अलग किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को इस बार हिस्सा मिला है एनडीए गठबंधन में शामिल होने का 6 सीटों के साथ। और दूसरी तरफ यह अंतर आया है कि मुकेश सहनी जो एनडीए में थे वो एनडीए से इस बार महागठबंधन में आए हैं, जिनको कुछ सीटें मिली हैं चुनाव लड़ने को लेकर। तो ये परिवर्तन है, मुकाबला बराबरी का है और परिणाम देखेंगे आप तो चौंक जाएंगे। उन 121 सीटों का 2020 के चुनाव में क्या रिजल्ट देखने को मिला था। तो 2020 के चुनाव में 121 सीटों का जो रिजल्ट था उसमें आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 59 सीटें जीती थी एनडीए ने और 61 सीटें उसमें से जीती थी उस वक्त महागठबंधन ने और 1 सीट एलजेपी के खाते में गई थी। अगर एलजेपी वाली सीट हम जोड़ दें एनडीए के खाते में तो 60 और 61 का मुकाबला था। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बराबरी पर यह मुकाबला छूटा था। ऐसे में यह चुनाव बेहद दिलचस्प हो सकता है। चुनाव कहां कहां है हम इसकी बात बता दें आपको। मिथिलांचल में चुनाव है, चुनाव भोजपुर की सीटों पर है, चुनाव आपको बता दें कि कोसी में चुनाव है और मुंगेर प्रमंडल की कुछ सीटों पर चुनाव है। ये वो सीटें हैं जो कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर हम बड़े नेताओं की बात करें तो बड़े नेताओं में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, विजय चौधरी, इन तमाम नेता ऐसे हैं। ओसामा साहब की अगर बात कर लें, अनंत सिंह की बात कर लें। पटना की चूंकि 14 सीटें हैं तो पटना से जितने भी बड़े नेता हैं, विधायक हैं, सबकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। रीतलाल यादव की किस्मत दांव पर है, रामकृपाल यादव की किस्मत दांव पर है, नितिन नवीन की किस्मत दांव पर है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो चरण है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है और यही ये निर्णय करेगा कि बिहार की गद्दी पर आखिर काबिज कौन होने वाला है। एक और महत्वपूर्ण सवाल जिसकी चर्चा यहां पर करना बेहद जरूरी है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आक्रामक तरीके से लड़ती है, जिस तरीके से एग्रेशन के साथ लड़ती है, उसका जो कैंपेन होता है, परसेप्शन की पूरी राजनीति होती है, चूंकि एक बड़ी ताकत लगी होती है। हम बिहार में भी देख रहे हैं कि इतने सारे केंद्रीय मंत्री बिहार में हैं, इतने सारे बड़े नेता बिहार में हैं, तो उस परसेप्शन की राजनीति में बीजेपी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं फेल हुई है। कारण यह है कि हमने झारखंड के चुनाव में देखा था कि किस तरीके से घुसपैठियों को मुद्दा बनाया गया था। लगातार हर नेता घुसपैठियों पर बात कर रहा था और विमर्श के केंद्र में वहां पर इस बात को लाया गया था जो घुसपैठियों का मुद्दा था। इस बार हमने देखा कि शुरुआत जब हुई चुनाव की तो एसआईआर को लेकर घुसपैठियों को मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आपको बता दें कि घुसपैठियों का मुद्दा केंद्रीय विमर्श में बिहार में नहीं आ पाया और मैं ये मानता हूं कि ये महागठबंधन में जो जितने भी दल शामिल हैं उसकी ये बड़ी जीत आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि घुसपैठिए का मुद्दा बिहार में हवा हवाई हो गया।